नमस्कार दोस्तों आपने कट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ के बारे में बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। ये वाला वीडियो देख लेना, पक्का देख लेना ये वाला वीडियो। इसके बाद में आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। ठीक है, मैं इसके अंदर सारा सब कुछ आपको बता दूंगा। जो भी है आपका गणित है पूरी जूनियर अकाउंटेंट के बारे में। मैंने पहले 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ इसके बारे में। पहले पूरे ओवरऑल मैंने आपको बताया है कि महिला प्लस पुरुष, ठीक है, मेल प्लस फीमेल दोनों का मैंने एक साथ करके बताया कि यहाँ पर है वो किस तरीके से गणित है वो चल रहा है कंपटीशन का। लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी कट ऑफ है वो बताई नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मैंने महिलाओं का अलग से वीडियो बनाया था, उसके अंदर महिलाओं का बाकायदा पूरा प्रूफ करके बताया था कि आपकी जो कट ऑफ है वो इस रेंज में ही जाएगी। ठीक है, फिक्स तो कोई नहीं बताता, पर 5 नंबर की रेंज मैंने बताई थी बस, +- 5 के बारे में। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ ये बहुत ही परफेक्ट वीडियो है। सबने माना है कि हाँ वास्तव में ऐसा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों वीडियो को सबने माना है कि आप कमेंट पढ़ सकते हो उनके नीचे। बहुत इसके अंदर 16 के व्यूज़ है और इसके अंदर लगभग 8 के व्यूज़ हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो केवल ओनली पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है कि पुरुष अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है ना वो कितनी जाएगी। ठीक है, ओवरऑल हो गया, महिलाओं को हो गया, पुरुष अभ्यर्थियों के बारे में बताता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप पूरा वॉच करना। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले आपको दोस्तों इन आंकड़ों के बारे में तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले वीडियो में भी इसको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपके जो टोटल आवेदन आए थे, ठीक है, टोटल 1,92,666 यहाँ पर आवेदन आए थे। इस तरीके से कैटेगरी वाइज ये आवेदन है। महिलाओं के आवेदन यहाँ पर बहुत कम है, लगभग 43,136 आवेदन ओनली है। ठीक है, महिलाओं के बारे में, महिलाओं के। और यहाँ पर ये इस डाटा को भी आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पर जो आपके 15 गुणा में जो सेलेक्ट हुए थे बच्चे वो 90,591 बच्चे हुए थे। और कैटेगरी वाइज आप इस तरीके से यहाँ देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसके आधार पर ही आपको पूरा कट ऑफ बताने वाला हूँ कि इसकी पुरुष अभ्यर्थी की कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। अब दोस्तों आप इसे देखिए कि यहाँ पर जो कुल आवेदन 1,92,666, महिला आवेदन 43,136। मैं अगर 43,136 का प्रतिशत निकालूँ तो ये निकल के आता है 22.38%। यानी कि कुल आवेदन में 22.38% आवेदन थे किसके थे, महिलाओं के आवेदन थे। और लगभग है वो 78%, जो भी है 71% है वो पुरुषों के आवेदन थे। और कुल 15 गुणा में बात करें तो 90,591 ये आवेदन है वो टोटल आवेदन है 15 गुणा में, सॉरी ये टोटल सेलेक्टेड है 15 गुणा में जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो इतने में से 1,92,666 में से 90,591 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। हमने देखा है कि यहाँ पर 22.38% महिलाएं हैं। तो इसका अगर अपन 22.38% महिलाएं निकालते हैं तो ये आ जाता है 20,274। ठीक है, 20,274। तो मैं यहाँ पर केवल पुरुषों की कट ऑफ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, पुरुषों का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। तो मैं महिला की संख्या एक बार घटा देता हूँ इसमें से, 90,591 में से अगर मैं महिलाओं की संख्या घटा देता हूँ 70,317 ये संख्या बचती है। ठीक है, और उपस्थिति की बात करें अपन, उपस्थिति भी तो देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो उपस्थिति रही थी वो आपकी 70% उपस्थिति रही थी पेपर में जो बच्चे बैठे थे। ठीक है, तो इतने पुरुष अभ्यर्थी है वो 15 गुणा में पास हुए हैं। अब 15 गुणा में पास इतने पुरुष अभ्यर्थी हुए हैं, लेकिन बैठे पेपर में कितने थे, 70% बैठे थे। तो इसका 70% मैं निकालता हूँ तो 49,220 बच्चे लगभग निकल के आते हैं। तो 49,220 बच्चे हैं ना, वास्तव में ये बच्चे हैं जो परीक्षा में आपके एग्जाम में है वो बैठे थे। अब आगे देखो दोस्तों। अब दोस्तों मैंने 50% प्लस 30% के बारे में आपको मैंने पहले बताया था, 20% के बारे में आपको बताया था कि 50% बच्चे कौन से और 20% बच्चे कौन से हैं। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रही है, अब मैं आपको इसमें फटाफट बता रहा हूँ, आपका टाइम खराब नहीं होगा। आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख लेना वहाँ पर, तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि देखो 50% जो बच्चे थे ना वो बच्चे वो थे जिन्होंने एग्ज़ाम तो दिया। ठीक है, एग्ज़ाम तो दिया लेकिन उनके पेपर की तैयारी करी नहीं। ठीक है, पेपर की तैयारी उन्होंने करी नहीं क्योंकि वो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे हुए थे। जैसे कि वो बच्चे कौन से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आपके कॉलेज एजुकेशन की जो भर्तियां थी, तीनों भर्तियां इनके बच्चे थे। इनका पेपर 3 था, जनवरी में था, और इनके मेन एग्ज़ाम है वो मार्च के अंदर चलने वाले थे। ठीक है, तो ये सब इनकी तैयारी में लगे हुए थे। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, RS मेंस के बच्चे
तब तक इनकी परीक्षा है वो स्थगित नहीं हुई थी। जब तक परीक्षा स्थगित हुई उसके बाद में ये पढ़ने लगे थे जूनियर अकाउंटेंट के लिए। तो ये बच्चे हैं इन्होंने सेकंड पेपर पढ़ा ही नहीं, सॉरी जूनियर अकाउंटेंट का, हाँ अकाउंटेंट वाला जो पेपर था आपका कॉमर्स वाला वो इन्होंने पढ़ा ही नहीं था। सांख्यिकी अधिकारी, सूचना सहायक, एएनएम, जीएनएम, कृषि पर्यवेक्षक, संगणक, ये बच्चे थे जो 50 लगभग आपको टोटल बच्चों में से 50% बच्चे थे जिन्होंने दूसरा पेपर नहीं पढ़ा, ठीक है, मतलब नहीं पढ़ा मतलब उनका क्वालिफाई नहीं है, पढ़ा ही नहीं उन्होंने, ठीक है। और जो पढ़े थे ना, जो पढ़े थे बच्चे, जो पढ़े थे जो 50%, तो ये वैसे ही बाहर हो गए क्योंकि कॉमर्स की वजह से। अब इन्होंने आरएएस मेंस में इन्होंने मतलब स्कोर तो अच्छा कर लिया, पहले पेपर में तो इन्होंने स्कोर अच्छा कर लिया, 200 प्लस स्कोर कर लिया बहुतों ने तो, ठीक है, 200 प्लस स्कोर कर लिया। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट का जो 35% तो 40% उनके नहीं आए थे, तो फिर ये वैसे ही डिस्क्वालीफाई है, ठीक है दोस्तों। वो 20% बच्चे कौन से थे? 20% बच्चे वो जो जिन्होंने पेपर की तैयारी करी लेकिन जैसे मान लो रह गए किसी के जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, उनके 39.9% भी जाके रह गए, थोड़ा सा 1% कोई 1% रह गया, 2% से रह गया, 3% से रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से वो 20% बच्चे थे, जो 20% बच्चे हैं, जो अपन मान के चलते हैं कि वो 20% बच्चे हैं जो 35% उनकी कैटेगरी में और 40% उनकी कैटेगरी में नहीं ला पाए हैं, ठीक है दोस्तों। अब बचे हैं 30% बच्चे। अब कंपटीशन ये मान लो जो 30% बच्चे हैं ना, इनके बीच में ही है, इनके दोनों पेपर क्वालिफाई है, और पहले पेपर जो दूसरा पेपर है वो क्वालिफाई होने के साथ साथ पहले पेपर में अच्छे मार्क्स भी हैं इनके, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अब देखो गणितीय। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या अपन अगर निकाल देते हैं 22.38%, तो पुरुष अभ्यर्थी बचते हैं आपके 70% उपस्थिति के साथ में 49,220 बच्चे, ठीक है। तो 49,220 में से अगर 50% हटा देते जिन्होंने दूसरे पेपर की तैयारी नहीं करी, तो ये होता है 24,610 बच्चे बचते हैं, और इतने बच्चे आउट हो जाते हैं, ठीक है, 1/2, ठीक है। 24,610 बच्चे, इनमें से अगर 20% बच्चे वो थे जिनका दूसरा पेपर है वो क्वालिफाई नहीं हुआ, तो ये निकल के आता है 4922 बच्चे, ठीक है। यानी कि अपन 24,610 में से 4922 बच्चे अगर हटा देते हैं तो ये बच्चे निकल के आते हैं आपके 19,688। अब तो मेन कंपटीशन है ना, ये 19,000 बच्चे हैं ना, इनके दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। और ये ध्यान रखना हमेशा कि जिसका जो सेकंड पेपर है वो क्वालिफाई है, उसके साथ साथ उसका जो फर्स्ट पेपर है ना, वो फर्स्ट पेपर में मात्र 40% या 50% नहीं है, उसके ज़्यादा नंबर है इसके अंदर, क्योंकि उसने जब इसके अंदर कॉमर्स वाले पेपर की, कुछ कॉमर्स के बच्चे एक्सेप्शन हो सकते हैं जिनके जीके वाले पेपर में नहीं हो, क्या पता इतने अच्छे अंक, है ना। लेकिन जो जनरल जो दूसरे बच्चे हैं, जैसे साइंस के बच्चे हो गए, ठीक है, आर्ट्स के बच्चे हो गए, उनके दूसरे पेपर में अच्छे नंबर हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं। अब दोस्तों ये देखिए आप कि मैंने कैटेगरी वाइज है वो इनकी जो संख्या है वो संख्या निकाली है। अब देखो संख्या कैसे निकाली है, तो मैंने आपको कितने बच्चे बताए थे, 19,688 बच्चे, ठीक है। अब जो 19,688 बच्चे हैं, 19,688 बच्चे हैं, ये पूरी कैटेगरी के मिला के हैं। ये जितनी भी कैटेगरी दिख रही है ना आपको, ये सब कैटेगरी के मिला के हैं, यहाँ तक कि ये टीएसपी के बच्चे भी है, ठीक है। इन सब ये सब सारे मिला के, टीएसपी अलग से नहीं बता रहा मैं, लेकिन टीएसपी का जो परसेंटेज है वो अफेक्ट करेगा आपकी परसेंटेज को, आपके कट ऑफ को, ठीक है। पर वो कैसे करेगा मैं आप बताऊँगा आगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो मैंने प्रतिशत निकाला है ना, ये प्रतिशत आपको पता है कैसे निकाला होगा। अभी मैंने आपको जो बताया था, देखो मैंने क्या बताया था, ये मैंने निकाला है आपका जो प्रतिशत है ना, कितने प्रतिशत बच्चे हैं, तो ये 90,591 तो टोटल है। यहाँ पर इनका प्रतिशत, यहाँ पर संख्या दे रखी है, तो ये मैं इनसे प्रतिशत निकाल सकता हूँ ना। तो यहाँ पर मैंने प्रतिशत निकाला कि जनरल के कितना प्रतिशत है, ईडब्ल्यूएस का, एमबीसी, ओबीसी का 49.5% बच्चे हैं। यहाँ पर देखो 44,866 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये 49.5% बच्चे हैं। तो इनका जो मैंने प्रतिशत निकाला है यहाँ पर, उस प्रतिशत को मैं जो वहाँ पर जो 19,688 बच्चे बचे थे, 19,688, उनमें से इनका प्रतिशत निकालता हूँ। ये प्रतिशत निकाल के इसमें से निकालता हूँ कि वास्तव में कितने कितने बच्चे हैं जो इस लिस्ट के अंदर है। ये जो बच्चे हैं ना, इन लिस्ट के अंदर, इसके अंदर कितने मतलब अलग अलग कैटेगरी के कितने बच्चे हैं वो अपना बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जब मैंने वहाँ से प्रतिशत निकाला तो मेरे सामने ये प्रतिशत निकल के आया कि इनके इतने प्रतिशत बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर वास्तविक संख्या की मान के चले कि 19,688 वो बच्चे मैंने अभी आपको बताए थे, उन 19,688, ये 19,688 बच्चे, इनका प्रतिशत मैं निकालूँ तो ये जनरल का 5.4% यानी कि 1,063 बच्चे हो गए, 9,745, ईडब्ल्यूएस के 2,756, 1,188, एमबीसी 2,874, एससी और 1,968 है वो
ST के बच्चे हैं, यानी कि वास्तविक संख्या इतनी है बच्चों की जो कंपटीशन में है। अब मैंने पोस्ट की भी गिनती साथ में ही कर ली कि यहाँ पर जो पोस्ट है ना वो पोस्ट कितनी है, ये देखो इतनी पोस्ट है, मैंने सबकी गिनती कर ली है। ठीक है, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा हो, कुछ डाउट हो रहा हो, तो आप उसका नोटिफिकेशन उठाना और नोटिफिकेशन उठाने के बाद में आप उसके पोस्टों की गिनती कर लेना। ठीक है, आपको ये निकल के आ जाएगी JRA प्लस TRA, JRA प्लस TRA दोनों की मिलाकर बता रहा हूँ मैं, JRA प्लस TRA दोनों की मिलाकर बता रहा हूँ, इतने आपके हैं वो पोस्ट है वो निकल के आ रही है। ठीक है, अब ये एक चीज़ ध्यान रखना, देखो जनरल के जो पोस्ट है ना वो 1394 पोस्ट है और यहाँ पर 739 पोस्ट है, लगभग आधी से थोड़ा सा कम रहेगी। ठीक है, आधी लगभग बता रहा हूँ मैं, OBC की आधी पोस्ट यहाँ पर दिख रही है जनरल से। एक्चुअल में क्या है कि जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो NTSP होता है, नॉन TSP, ठीक है, और जो TSP होता है, ठीक है, यहाँ पे तो आपकी जो 7 कैटेगरी होती है। ठीक है, जनरल OBC 6 तो ये रही, इसके अलावा एक शहरी और होती है, ये होती है 7 कैटेगरी होती है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर 3 ही कैटेगरी होती है, एक तो जनरल होती है, एक SC होती है, एक ST होती है। तो जनरल SC ST के तो अलग हो गए बच्चे, लेकिन जनरल के अंदर जो OBC EWS MBC के बच्चे हैं ना वो सारे जनरल के अंदर फाइट करते हैं। तो जनरल की जो TSP की जो जनरल की सीटें हैं ना वो मैंने जनरल के अंदर ही इंक्लूड कर दी है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए संख्या है आपको ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो TSP जनरल है उसकी संख्या भी इसी के अंदर है। वहाँ पर OBC TSP OBC नहीं होता है, TSP MBC TSP EWS नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो मैंने महिलाओं की संख्या तो मैंने निकाल दी वहाँ से कि कितनी महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या मैंने आपको हटा दी है वहाँ से। देखो आप दोस्तों बोर मत होना, क्योंकि ये आपको डाटा समझ में आएगा आपको तभी समझ में आएगा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना। तो देखो 20% महिलाएं हैं, आपको कम से कम ये जो पोस्ट दिख रही है ये पोस्ट पुरुषों की, सिर्फ पुरुषों के लिए रिजर्व नहीं है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए रिजर्व नहीं है दोस्तों। इसके अंदर जो महिलाएं हैं, जो महिला उनका कोटा तो अलग है महिलाओं का। ठीक है, महिलाओं की सीटें तो अलग से, वो रिजर्व, महिलाओं की सीटें रिजर्व है, पुरुषों की सीटें रिजर्व नहीं है। ये अपनी अपनी कैटेगरी में जनरल की सीटें हैं, अपनी अपनी कैटेगरी में। जनरल के अंदर जनरल की सीट, OBC के अंदर जनरल की सीट, यानी कि वो अनरिजर्व है, उसके अंदर कोई भी फाइट कर सकता है उस कैटेगरी का। ठीक है, अभी OBC की सीटें तो हैं लेकिन ये पुरुषों के लिए रिजर्व नहीं है, महिलाओं के लिए रिजर्व है, सीट वो अलग है। मैंने महिलाओं की सीट नहीं जोड़ी है यहाँ पर, महिलाओं की सीट नहीं जोड़ी है मैंने, केवल पुरुष अभ्यर्थी की सीट जोड़ी है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि महिलाएं इन सीट के अंदर नहीं आ सकती। महिलाओं, अगर महिलाएं आपकी कंपटीशन के बराबर आएगी तो इस सीट को भी आपको यहाँ से लेगी, उनकी तो महिलाओं की रिजर्व तो है ही, बाकी महिलाएं यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, अब आपको तो पता है आजकल तो वुमेन है वो महिलाओं से कम थोड़ी है, महिलाओं से कम थोड़ी है, बराबर की टक्कर आप आजकल महिलाएं हैं वो पुरुषों से ले रही है। तो मैं आपको कम से कम भी बता रहा हूँ, कम से कम 20% महिलाएं भी अगर मैं मान लूँ ना कि महिलाएं 20% महिलाएं भी अगर आपकी इन पोस्टों के अंदर आ जाती है, ये 20% यानी कि 1349 में से क्या 1300 जो 94 है, यानी कि लगभग 1400 में से आपको 278 महिलाएं इसके अंदर नहीं आएगी क्या? 739 में से 148 महिलाएं नहीं आएंगी, 355 में से 71 महिलाएं नहीं आएंगी, यहाँ पर ये इतनी महिलाएं भी नहीं आएगी क्या 20%? ये मान के चलता हूँ मैं 20% महिलाएं हैं वो आपकी सीटों को है वो उनके ऊपर, आपकी सीटों पर मतलब वैकेंसी है वो उनकी फुलफिल होगी, आपकी सीटों पर वो यहाँ पर फाइट करेगी। ठीक है, महिलाएं फाइट करेगी 20% 20% महिलाएं, और 20% निकालने के बाद में जो सीट बचती है ना 80%, ये मान के चलो कि 80% यही सीट है जो पुरुषों के लिए है। वास्तव में इसमें पुरुष आएंगे, फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है, कहीं पर महिलाएं कम भी आ जाए, कहीं पर ज़्यादा भी आ जाए। 20% अपन ने एक एवरेज मान के चला, 20% महिलाएं तो आएंगी। अगर आप 80% जो बचे हुए हैं, ठीक है, 80% बचे हैं वो इतनी सीटें हैं, और वास्तविक संख्या मैंने आपको बताई थी कंपटीशन की वो इतनी है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो कंपटीशन अगर अपन बात करें इसमें इसका भाग दे तो कितना कंपटीशन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो देखो संख्या है वो कम है और पोस्टों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर पोस्टों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, इसका मतलब क्या -53 क्या सीट खाली रहेगी? नहीं, सीट खाली नहीं रहेगी दोस्तों, आपको कभी नहीं रहती जनरल की सीट खाली। ठीक है, क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि यहाँ पर जनरल की तो अनरिजर्व है, ये सारी कैटेगरी के बच्चे हैं, इनकी खुद की कैटेगरी में तो रिजर्व है, लेकिन ये जनरल की सीट है, यहाँ पर जाएंगे OBC के जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे OBC के जाएंगे। ठीक है, जो आपको 1116 पोस्ट दिख रही है ना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे OBC के जाएंगे, EWS MBC ST कुछ SC ST के भी जाएंगे। ठीक है, तो
मतलब कहने का मतलब यहाँ से बच्चे जाएंगे इसके अंदर, ये सीट यहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जनरल का ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की देखो 668 पोस्ट है जो ओबीसी की रिजर्व है, और मैं केवल पुरुष अभ्यर्थी की बता रहा हूँ। 20% सीटें मैंने महिलाओं की निकाल दी है, जो आपकी 20% महिलाएं आकर यहाँ पर जगह रोकेगी, ठीक है, वो निकाल दी है। और 9,745 पुरुष अभ्यर्थी हैं, 9,745 पुरुष अभ्यर्थी जो कंपटीशन में है, ठीक है। इसका मतलब इन अभ्यर्थियों का क्या है, दूसरा पेपर पास है, ये ध्यान रखना। ये इनमें ऐसे नहीं है कि इनमें के अंदर अब कुछ होंगे जिनके पेपर ही क्वालिफाई ना, इसके अंदर दूसरा पेपर पास है सबका, और दूसरे पेपर पास होने के साथ पहले पेपर में अच्छे अंक भी है। अब यहाँ पर कंपटीशन की बात करें, पर सीट एक सीट का 14 बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं यहाँ पर ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस में 10 बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, एमबीसी में 8 बच्चे हैं, एससी में 6 बच्चे हैं, एसटी में 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो पर सीट यहाँ पर कंपटीशन ये हो जाएगा आपके, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, आप ये समझिए कि यहाँ पर देखो ओबीसी के बच्चे हैं ना, इतने बच्चे हैं, 14 कंपटीशन हो रहा है, 14 बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं एक सीट पर। तो ये देखो कि 40% दूसरे पेपर में इनके चाहिए, दूसरे पेपर में 40% चाहिए। 40% मतलब 60%, यानी कि जिसके 60% है ना, जिसके 60% है वो बच्चा ही क्वालिफाई कर रहा है इसके अंदर। और सिर्फ ये नहीं है कि जिसके 60% है, सिर्फ 60% तो इनके सबके ही है। 9,745 बच्चे हैं ना, इनके सबके 60% सबके सही है दूसरे पेपर में। लेकिन कंपटीशन में कौन सा बच्चा रहेगा जो इससे ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है? पहले पेपर में तो ला ही रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है। देखो ओबीसी की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो देखो ओबीसी की 668 पोस्ट है और इतने बच्चे यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। पेपर जो सेकंड है, पेपर सेकंड के अंदर यहाँ पर पता है 40% है, वो लाना ज़रूरी है। 40% होता है 60%। अब 60% तो इन सारे बच्चों के आ रहे हैं 60%। तो ये इस आंकड़े को समझना अच्छे से, और यहाँ पर आपको पता लगेगा कि वास्तव में खेल चल क्या रहा है जूनियर अकाउंटेंट का। देखो 60% तो ये सारे बच्चे लेके आ रहे हैं, 60% तो ठीक है, लेकिन विजेता वो बनेगा जो इससे ज़्यादा प्रश्न सही कर रहा है। तो मैं कम से कम इसके 5% और मान के चलता हूँ कि जिसके 65% सही है ना, वो बच्चा ही सीट लेगा, ठीक है। अब ये सिर्फ ये नहीं कि जिसके 65 सही है वो बच्चा ही सीट लेगा। अब इसके अंदर पहले पेपर के अंदर भी तो एक एवरेज मान के चलते हैं ना अपन। देखो एवरेज जो बच्चा 60 नंबर यहाँ पर लेके आ रहा है, 65 नंबर यहाँ पर लेके आ रहा है, वो 65 नंबर लाने वाला बच्चा जो इतनी तैयारी कर रहा है, क्या वो 80% अपने फर्स्ट पेपर में नहीं कर सकता? फर्स्ट पेपर बहुत सीधा था, 80%, और सिर्फ 80% करने से ही सिलेक्शन नहीं होगा। 80 तो सारे ही कर रहे हैं, लगभग सारे ही कर रहे हैं, लेकिन जो 5% जो ज़्यादा कर रहा है ना, वैसे तो आप बोलोगे नहीं 200 प्लस भी सही है बच्चों के, तो 200 प्लस भी सही है, लेकिन वो फिर जनरल की सीटें लेंगे। डोंट वरी, मैं ओबीसी की बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर 5% है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर करने पड़ेंगे, तब जाके वो सीट लेने में आएगा। तो यानी कि 65% प्लस 85%, ठीक है। तो 65 प्लस 85% की बात करें अपन तो ये हो जाते हैं 150%। तो ये 450 नंबर हो जाते हैं, यानी कि 450 अंक, 50% आपकी यहाँ पर ये कट ऑफ रहने वाली है। ये देख लो, आप खुद ही देख लो ना कि 40% क्या वो बच्चा नीले के 40% तो वैसे ही ला रहे हैं ये बच्चे, सारे 40% वाले हैं, सारे 40% वाले हैं, लेकिन इनका सबका थोड़ी होगा। जो 5% यहाँ पे ज़्यादा कर रहा है और जिसके दूसरे पेपर में भी अच्छे मार्क्स है, 80 प्लस 80 एवरेज लगभग सारे ही कर रहे हैं, ठीक है। अरे 75 तो सारे ही कर रहे हैं, 80 भी लगभग कर रहे हैं, है ना। 85 ऐसे तो ज़्यादा भी प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन मैं 85% यहाँ से मान के चलूँ तो यहाँ पर ये 150% तो आपकी ये किसी के बहकावे में मत आना। ये आपकी जो मैंने एक वीडियो पहले बना दी थी, इसके विश्लेषण करने से पहले, जो विश्लेषण है वो करने से पहले मैंने बना दी थी। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था जूनियर अकाउंटेंट का, तो मुझे लगा कि हाँ ये कट ऑफ है वो इतनी जाएगी। मैंने कट ऑफ उसके अंदर कम बताई दी थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने खुद ने अब विश्लेषण किया है वीडियो का, मतलब पूरी वैकेंसीज का सब कुछ मिला करके, तो ये आपका डाटा है वो आपके सामने इस तरीके से आएगा। महिलाओं की कट ऑफ है वो और पुरुषों की कट ऑफ है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला है। प्लस पुरुषों की जो कट ऑफ है ना, पुरुषों की जो कट ऑफ है उनमें अंतर आने वाला है, क्योंकि महिलाओं की संख्या तो यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ पर 1.5 लाख है वो, 1.5 लाख पुरुष अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किए थे, यानी कि जो 15 गुणा में सेलेक्ट बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। तो आप तो पहले ये समझिए कि जो इतने बच्चे हैं ना, देखो ये प्रश्न हो गए इतने प्रश्न, ठीक है, यानी कि 50% आपकी कट ऑफ रहने वाली है। कम कर लो इससे थोड़ा सा, 7-8 नंबर कम कर लो, ठीक है। ये हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, हाईएस्ट बता रहा हूँ, 50% हाईएस्ट रहेगी। अब अपन बात करते हैं एससी कैटेगरी की।
तो देखो SC कैटेगरी के अंदर क्या है दोस्तों कि SC कैटेगरी के अंदर 460 पोस्ट है और 2874 बच्चे यहाँ पर मतलब कंपटीशन कर रहे हैं। अभी ये पोस्ट मैंने यहाँ पर इनकी 20% महिलाएं जो यहाँ पर आके रोकेगी इनकी कैटेगरी की, ठीक है, मैंने उनको पहले ही घटा दी है। यहाँ पर 460 पोस्ट है पुरुष अभ्यर्थियों की, ठीक है, और ये रिजर्व नहीं है, अनरिजर्व है। और यहाँ पर मैंने उनकी पोस्ट घटाने के बाद में इतनी पोस्ट बचती है और इतने बच्चे यहाँ पर आके फाइट करते हैं। आप ये देखो पेपर सेकंड में 35% चाहिए, 35% का मतलब है 52.5%, ठीक है। अब जो इनके 52.5% तो इनके सबके सही है, 52.5% सबके सही है, लेकिन किसी के सिर्फ 52.5 मतलब इतने ही परसेंट बन रहे हैं, किसी के मतलब 53% बन रहे हैं, किसी के 54 बन रहे हैं, ठीक है, 54 बन रहे हैं। तो वो भी कंपटीशन में नहीं रहेगा। कम से कम 55% तो मान के चलो कंपटीशन में रहने के लिए कि कम से कम उसके 55% तो होंगे सही, जब जाके है वो कंपटीशन में आएगा, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, पेपर 1 के अंदर भी उसका स्कोर होना चाहिए। 75 क्वेश्चन तो सारे सही कर रहे हैं, 75 क्वेश्चन तो है वो इसकी 2874 बच्चे हैं ना, इनमें से सारे ही सही कर रहे हैं। ये पास इतने करने के बाद में भी, ये 53.5 करने के बाद में भी सारे सही कर रहे हैं। लेकिन जिसके 55% है और उससे ज़्यादा है, और जो 75% तो सारे सही कर रहे हैं, लेकिन उससे 5% मान लो ज़्यादा है, ठीक है, तो 80%। तो इसका मतलब अपन मान सकते हैं कि ये बच्चे हैं वो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं। तो 55 + 80 की बात करें तो यहाँ पर 135% हो गए। 135% सही होने का मतलब 405 नंबर, यानी कि 45%। तो आपको एक आइडिया यहाँ से मिल गया कि जो OBC है, OBC की जो कट ऑफ है ना वो 50% रहने वाली है, और यहाँ पर जो SC है, SC की कट ऑफ है यहाँ पर 45% रहने वाली है, ठीक है। तो मैं अब आपको सभी कैटेगरी की कट ऑफ है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। देखो सभी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। देखो दोस्तों, सभी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इतनी रहने वाली है। जनरल की जो कट ऑफ है OBC की मैंने आपको बताया 50%, और यहाँ पर 50% का मतलब 450 अंक होते हैं, ठीक है। उनमें से आप 10 माइनस करके चलो कि 440 से अगर 450 के बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं ना वो सेफ़ है, ठीक है, वो सेफ़ है, उसका सिलेक्शन हो। यहाँ पर कट ऑफ इतनी जाने वाली है, 440 से 450 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। जनरल की कट ऑफ है यहाँ पर 52% रहेगी, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा रहती है हमेशा ही। 458 से 468, 458 से 468 जिसके नंबर आ रहे हैं ना वो इसकी कट ऑफ इतनी जाएगी। EWS की यहाँ पर 48% कट ऑफ रहने वाली है, 422 से 432 यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। MBC की है वो 47% रहने वाली है, 413 से 423, ठीक है। अब ये बात हजम तो मुझे भी नहीं हो रही है कि इतनी कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे जा सकती है जब इतना कम प्रतिशत है इतना, लेकिन अपन ने समझा है यहाँ पर, मुझे भी हजम नहीं हो रही है। लेकिन वास्तव में आपको यकीन करना पड़ेगा इन आंकड़ों पर, क्योंकि कट ऑफ है आपकी है वो इतनी रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा क्या आप बोलोगे अगर मैं इनकी कट ऑफ अगर कम भी कर देता हूँ थोड़ा सा तो आपको तसल्ली मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पर क्या यार TSP वाला है वो डाटा है वो क्या अब वो अफेक्ट नहीं करेगा। TSP की सीटें भी तो मैंने इसके अंदर कर रखी है, ठीक है। तो TSP की कट ऑफ है वो नॉन TSP से कम जाती है, तो TSP की अगर चल गई तो नॉन TSP की वैसे बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी तो अफेक्ट करेगा अभी तक इसको, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि ये इतनी कट ऑफ SC की 45%, 395 से आपके 405 अंक है वो आ रहे हैं, और ST की यहाँ पर 43%, 377 से 387 यहाँ पर कट ऑफ आपकी रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो ये ग्रुप में शेयर कर देना, जूनियर अकाउंटेंट का जो भी ग्रुप है प्लीज़ उसके अंदर शेयर कर देना इसको, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट हो तो इसके अंदर पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। मैंने आपको तीनों वीडियो बता दी है, टोटल वाली वीडियो मैंने आपको बता दी है सारे अभ्यर्थियों की, ठीक है, वो बता दी है। महिलाओं की कट ऑफ क्या रहेगी, महिला अभ्यर्थी यहाँ पर ये नहीं बोले कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, महिलाओं की आपके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, और ना, ठीक है। और ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मैंने अलग से ये वीडियो बना दी है, ठीक है। यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 15 गुणा में जितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं ना, 15 गुणा में मतलब जितने सेलेक्ट हुए हैं अभ्यर्थी उससे भी बहुत कम महिलाएं हैं जो इसके अंदर सेलेक्ट हुई है, यानी कि 43,000 महिलाएं हैं, जितने 43,000 महिलाएं हैं उन्होंने ही आवेदन किया था यहाँ पर ओनली, ठीक है। तो यानी कि 1.5 लाख आपके पुरुष हैं, इसलिए ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाने वाली है। 43,000 मात्र महिलाएं हैं, इसलिए कट ऑफ उनकी है वो कम जाने वाली है। उनकी सीट रिजर्व भी है,
ठीक है, उनकी सीट रिजर्व भी है और वो महिलाएं आपकी सीटों के अंदर भी बाजी मारेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जानकारी थी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसके अंदर कमेंट में पूछिए मेरे से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।